बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। हमारे पास एक डिस्क है। ये देखें, ये हमारे पास एक डिस्क है, रिंग नहीं है। रिंग होती है एक चूड़ी जिस तरह होती है, अंदर से खाली होती है। ये एक डिस्क है पूरी अंदर से, ये देखें, ये सारी भरी हुई है। ये हमारे पास एक डिस्क है, इसके ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो हमने इस डिस्क, जो चार्ज डिस्क है हमारे पास, ये इसकी वजह से हमारे पास एक पॉइंट P है, ये वाला। इस P पॉइंट पर हमने इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से हमने इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास इसके सेंटर से Z डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट P है। एक पॉइंट P इस डिस्क के सेंटर से Z डिस्टेंस पर मौजूद है, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डिस्क की वजह से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस पूरी डिस्क को छोटे छोटे रिंग में तब्दील कर देते हैं, छोटे छोटे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये देखें, ये अगर हमारे पास एक डिस्क है तो मैं इस डिस्क को छोटे छोटे रिंग इसके बना लूँगा, कंसंट्रिक रिंग। एक दूसरे के साथ ये छोटे छोटे रिंग बन जाएंगे। तो जब ये छोटे छोटे रिंग आपस में मिलती हैं, बिल्कुल करीब करीब होते हैं, तो ये एक पूरी डिस्क बना देते हैं। तो मैं इस डिस्क को छोटे छोटे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और एक रिंग की वजह से मैं इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा। और इस एक रिंग के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरी डिस्क का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर मिल जाएगा। तो हमारे पास ये जो डिस्क है मेरे पास, मैं इस डिस्क को छोटे छोटे स्मॉल रिंग में ब्रेक कर रहा हूँ। तो एक रिंग मैंने आपको दिखाया है, बाकी इस तरह के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिंग होंगे। अब मैं इस एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पर कैलकुलेट करूँगा। ये जो रिंग है वो इसके डिस्क के सेंटर से ओमेगा डिस्टेंस पर है। इसके सेंटर से यहाँ तक का फासला कितना है? ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट। और ये जो स्मॉल सा बारीक सा रिंग है, इसमें जो चार्ज होगा, क्योंकि ये बहुत बारीक सा रिंग है इसलिए इसमें चार्ज भी बहुत थोड़ा सा होगा। और इसमें चार्ज कितना होगा? dq इसमें चार्ज होगा। कितना इसमें चार्ज होगा? dq इसमें चार्ज होगा। ये जो छोटा सा रिंग है इसमें चार्ज बहुत कम होगा इस पर। dq इस पर चार्ज होगा और इसका सेंटर से फासला कितना है? ओमेगा है। और इसकी मोटाई जो है, क्योंकि ये डिस्क है, डिस्क की मोटाई कितनी है? डिस्क की मोटाई है जी d ओमेगा। जब इस डिस्क की मोटाई विड्थ जो है d ओमेगा है, तो ये जो मैं छोटा सा रिंग लूँगा, इसकी भी जो विड्थ होगी वो भी क्या होगी? यही होगी, d ओमेगा। वो भी क्या होगी? d ओमेगा ही होगी। ये dq चार्ज होगा इस पर, और इसकी विड्थ भी कितनी होगी? d ओमेगा ही होगी, d ओमेगा। तो अब हम स्टूडेंट ये देखते हैं कि ये जो रिंग है, इसकी वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो इस P पॉइंट पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसमें चार्जेस dq हैं, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा dV इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बटा
आर। ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर। तो क्योंकि यहाँ पर चार्ज dQ है तो इसकी वजह से पोटेंशियल भी dV ही होगा इस पॉइंट पर। और एक और बात स्टूडेंट ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉपिक था उसमें मैं उसे विक्टोरिकली, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं उसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करता था। यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड नहीं करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसे विक्टोरिकली ब्रेकअप नहीं करेंगे। तो अब ये देखें, हमारे पास ये एक जो डिस्क है उसकी वजह से ये जो हमने इस डिस्क को रिंग में तब्दील किया, छोटे छोटे रिंगों में, तो एक रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर आएगा वो हमारे पास ये होगा। अब हम इसे आगे मज़ीद जो है, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास पूरी जो डिस्क है उसका पोटेंशियल आ जाएगा इस पॉइंट पर। तो ये देखें स्टूडेंट, अब एक बात और है कि ये जो रिंग है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो हमारे पास होगी सिग्मा इंटू Q/A। तो क्योंकि ये एक रिंग है इसकी वजह से इसमें चार्जेस dQ हैं, तो एरिया भी dA आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो इसलिए अगर ऊपर मिकदार छोटी होगी dQ हो जाएगा, तो नीचे एरिया भी छोटा हो जाएगा, तो ओवरऑल जो रेशो है वो सेम ही रहेगी, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, अब ये है कि हमारे पास जो dQ है वो बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू dA। तो मैं अब इसकी वैल्यू उठाकर इस जगह पर पुट कर रहा हूँ। तो dV इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा dA/R। अब हमने ये देखना है कि dA जो है हमारे पास, ये जो dA है ये आपको पता है कि विड्थ इनटू लेंथ के बराबर होता है। एरिया जो होता है हमारे पास, अब हमने ये देखना है कि ये जो रिंग है इसकी लेंथ टोटल क्या बनेगी, यहाँ से ये टोटल पूरी बन जाएगी। ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक ये 2 पाई और इसका रेडियस कितना है, इसका फासला ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा बन जाएगी। इसकी लेंथ टोटल कितनी बन जाएगी इस रिंग की, 2 पाई ओमेगा। तो ये है लेंथ होगी 2 पाई ओमेगा, और हमारे पास विड्थ बन जाएगी, विड्थ इसकी कितनी थी, डी ओमेगा, तो विड्थ आ जाएगी इसकी डी ओमेगा। तो इसका मतलब ये है कि dA हमारे पास आ गया 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। तो dV 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा। और ये देखें R हमारे पास किसके बराबर होगा, ये R, ये वाला R जो है ये हमारे पास बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा Z² प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो R इज़ इक्वल टू √Z² प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँगा Z² प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ, ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें dV, ये कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लें। फोर एप्सिलॉन नॉट
इसे ऊपर ले जाएं, इसे ऊपर ले जाएं। जेड स्केयर ओमेगा स्केयर ये जब ऊपर जाएगा -1/2 और ये हमारे पास क्या बच जाएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा। अब स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास z जो है ये यहाँ से यहाँ तक फासला है, z यहाँ से यहाँ तक ये फासला ये कांस्टेंट है, ठीक है। और ओमेगा जो है ये क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट रिंग के लिए तब्दील हो जाएगा, फिर अगले रिंग के लिए फिर तब्दील होगा, तो इसे हम ये हमारे पास वेरिएबल है। तो ये देखें इसका आगे डिफरेंशियल जो है वो आगे 2 ओमेगा हमारे पास मौजूद है, तो इसलिए हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। और इसकी लिमिट अगर आप देखें तो लिमिट हमारे पास ये देखें ओमेगा 0 टू यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है इसका रेडियस ये वाला टोटल इसका रेडियस कितना है, टोटल इसका रेडियस r है ये। तो ओमेगा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, ओमेगा 0 से लेकर r तक वेरी करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओमेगा इज़ इक्वल टू 0 टू ओमेगा इज़ इक्वल टू r तक। तो अब ये देखें स्टूडेंट, ये इससे कट जाएगा, तो v सिग्मा 4 एप्सिलॉन नॉट ये देखें स्टूडेंट, इसे हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर -1/2 + 1 -1/2 + 1 और ये लिमिट जो है हमारे पास कहाँ तक होगी 0 टू r। जेड स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर 1/2 0 टू r। v इज इक्वल टू सिग्मा 4 एप्सिलॉन नॉट और ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो है हमारे पास इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा 2 और इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये जेड स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर, मैं अभी इसे अंडर रूट की शक्ल में ऐसे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दूँगा, यूँ आ जाएगा। अब ये देखें स्टूडेंट, ये 2 और 4 ये जब कटेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट और ये जो है हमारे पास, अब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, जेड स्केयर ये तो कांस्टेंट था, ओमेगा जो है ये वेरी कर रहा था, इसलिए इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा r का स्केयर माइनस z का स्केयर प्लस 0। तो अब ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा z का स्केयर प्लस r का स्केयर और ये हमारे पास आ जाएगा -z। ये मैं स्टूडेंट इधर लिख लेता हूँ, v हमारे पास बराबर है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट z का स्केयर प्लस r का स्केयर माइनस z।
अब ये स्टूडेंट ये देखें, ये जो है केस है इसका कि अगर z जो है बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो r से, तो r किसको अप्रोच कर जाएगा? r अप्रोच कर जाएगा 0 को। जब r की जगह पे ये अगर पॉइंट जो है हमारे पास, ये p पॉइंट अगर बहुत दूर हो, तो z जो है, ये देखें अगर p पॉइंट बहुत दूर हो तो z जो है ये इस रेडियस से z बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए r जो है रेडियस वो z के मुकाबले में बहुत कम होगा, तो उसे हम इग्नोर कर देंगे, उसके मुकाबले में हम उसे 0 कंसीडर कर लेंगे। तो जब हम इसकी जगह पे r की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो उस वक्त हमारे पास देखें r की वजह से जैसे ही हम 0 पुट करते हैं तो ये पूरी ओवल आर इक्वेशन जो है ये हमारी 0 हो जाती है। ये देखें, मैं भी पुट करके दिखाता हूँ आपको। सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, जब मैं उसकी जगह पे 0 पुट करूँगा तो z का स्केयर माइनस z बच जाएगा, तो z का स्केयर ये कट जाएगा, तो फिर ये 0 बच जाएगा यहाँ पर। तो ये ओवर आर क्वांटिटी क्या बन जाएगी? हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हम इससे बचने के लिए हम इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो वो हम कैसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, देखें ज़रा, ये इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। ये वाला जो फैक्टर है ना, ये वाला, इसको हम जब खोलेंगे तो इसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके खोलते हैं। देखें हमारे पास ये है z का स्केयर प्लस r का स्केयर, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ z का स्केयर प्लस r का स्केयर 1/2। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, z का स्केयर जो है इसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो 1 प्लस r का स्केयर बटा z का स्केयर ये बन जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2 आ जाएगा। अच्छा, अब 1/2 इससे मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 1/2 और इसका जो है 1 प्लस r का स्केयर z का स्केयर, इसका 1/2 यहाँ पे रहेगा, तो ये कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? z इंटू 1 प्लस r का स्केयर z का स्केयर 1/2। अब स्टूडेंट ये देखें, अब हम इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं जब, तो z 1 ये जो है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है 1/2 r का स्केयर z का स्केयर, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात ये है कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि z जो है वो r के मुकाबले में बहुत बड़ा है। z जो है वो r के मुकाबले में क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो जब नीचे वाली रकम बहुत ज़्यादा होगी, ऊपर वाली रकम बहुत छोटी होगी, तो इसका मतलब ये है कि आंस 0 को अप्रोच कर जाएगा, आंस बहुत कम आएगा। नीचे वाली रकम अगर बड़ी हो और ऊपर वाली छोटी हो तो आंस बहुत कम आता है। क्वांटिटी लेंगे तो इसका स्केयर आ जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वांटिटी को क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। तो बस हम इस यहाँ तक इसे करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, z 1 प्लस 1/2 r का स्केयर और z का स्केयर। अब हम इसे क्या करेंगे, अंदर z को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो z प्लस 1/2 r का स्केयर और z इससे कट जाएगा, तो एक z हमारे पास बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो आया है, तो ये देखें हमारे पास z का स्केयर r का स्केयर किसके बराबर आया है, z प्लस 1/2 r का स्केयर बटा z। अब हम इसकी वैल्यू उठा के, ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, इस जगह पर रख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, v = z स्केयर r स्केयर माइनस z। देखिए मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे हम, तो v हमारे पास बराबर आ जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट z प्लस 1/2 r का स्केयर z
माइनस जेड। देखें यहाँ पर जब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू सारी यहाँ पर आ जाएगी, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 आर का स्केयर बटा जेड हमारे पास आ गया है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास बन जाएगा v इज़ इक्वल टू सिग्मा आर स्केयर 4 एप्सिलॉन नॉट जेड। ऊपर भी पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड। तो अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो डिस्क है, अगर इसकी ऊपर वाली सतह जो है, इस ऊपर वाली सतह का अगर हम सरफेस एरिया लें तो सरफेस एरिया आ जाता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। सरफेस एरिया किसके बराबर आ जाता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ये हमारे पास जो इसका सरफेस एरिया होगा, ये देखिए मैं इसे क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो हमारे पास बराबर होगी Q/A। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब ये देखें कि सिग्मा इज इक्वल टू Q। A जो है, A हमारे पास किसके बराबर होगा? इस सरफेस का हम एरिया ले रहे हैं, सरफेस का। तो सरफेस का एरिया जो होता है, ऊपर वाली सतह जो है इसकी, तो ये हमारे पास बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो Q फिर हमारे पास किसके बराबर होगा? सिग्मा पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस पूरी की जगह पे इसको रिप्लेस करा सकता हूँ। ये देखें, ये जो पूरा फैक्टर है सिग्मा पाई आर स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पर मैं Q को रिप्लेस कर दूँगा। तो V इज़ इक्वल टू हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/Z। ये होगा हमारे पास स्टूडेंट, इस पूरी डिस्क की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/Z। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।